और शिक्षा में ना संस्कार है ना कानून का खौफ है। योगी जी भले ही कह रहे हैं कि यहाँ के लोग बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो भी कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हम लोग इस चीज का क्यों इंतजार करते हैं कि अगर फला व्यक्ति के घर में, यानी कि मान के चलिए अभिषेक के घर में जो है आग लग गई, तो हम उसको बुझाने नहीं जाते, अरे उनका मसला है वो खुद ही बुझा लेंगे। और वो ये नहीं सोचते हैं कि वो आग जो लगी है हमारे घर, जैसे पड़ोसी है अभिषेक हमारा या सचिन हमारा, तो अगर आग लगेगी तो हमारे घर को भी जो है जलाएगी। लेकिन ये ऐसी शिक्षा है, ऐसी वो है, उनके घर में आग लगी है, वो लोग मजा लेते हैं, ऐसी संस्कारें हैं कि चलो वो बेचारा जल जाए, मर जाए, ये है वो है, ज्वलस की भावना होती है। तो ये शिक्षा में ना ही संस्कार है, ना ही हमारा गुरुकुल शिक्षा पढ़ाई जाती है, ना ही नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, ना वैदिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, ना योग विज्ञान पढ़ाया जाता है, ना ही हमारा जो आर्यभट्ट थे, हमारे सुश्रुत थे, हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, या राम जी के जो भी गुरु रहे हैं, गुरु वशिष्ठ, तो वो गुरुकुल शिक्षा और ये इन शिक्षा के माध्यम से ही सारे आतताइयों का जो है नष्ट हुआ और भारत अखंड था। एशिया में हम लोगों का पूरा साम्राज्य था। एशिया क्या, पूरे अगर सतयुग को लेकर के बात करी जाए, सनातन तो देखा जाए तो आदि, और ना इसका आदि है ना अंत है। तो वही बात करी जाती है कि यहाँ पे अगर घर उसका जलता है तो जलने दो, हमारे ऊपर थोड़ी ना आएगी। और जब उनके ऊपर आती है तो फिर वो उसका पड़ोसी सोचता है हमारे ऊपर थोड़ी ना आएगी, वो अपनी बारी का इंतजार किया करते हैं। तो हिंदू सिर्फ कटने के लिए बना है और कट रहा है और मिट रहा है। धर्मांतरण रोजाना हो रहा है, दिन प्रतिदिन हो रहा है, और ऐसे धर्मांतरण होता रहा और ऐसे घुसपैठ होता रहा। भाई घुसपैठ तो देखा जाए तो जब 1971 में जब बांग्लादेश बना, सारे जो घुसपैठिए यहाँ पे आना शुरू कर दिए, चूंकि इंदिरा खान की सरकार थी और फिरोज खान की वाइफ, तो वो शरणार्थियों के अलाउ कर दिए। वोटर फर्जी उन्हीं के यहाँ से शुरू हुआ। वोट लूट तो उन लोगों के यहाँ से लगातार शुरू से चलती चली आ रही है। अभी बिहार चुनाव चल रहा है तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है एंटिनो माइनो का एटम बम, एंटोनो बम जिसको बोलते हैं, तो वो लगातार जो है वोट चोर गद्दी छोड़। तो हमारे एक तरह से संवैधानिक व्यवस्था पर जो है चोट पहुंचाई जा रही है, संविधान के ऊपर। भाई हिमाचल में अगर उनकी सरकार है तो वो कैसे वहां, मतलब वहां पे तो वोट चोर नहीं लगा सकते, और वही जो वोट चोर का जो नारा लगा रहा है खुद वो सांसद है। तो भाई अगर वोट चोरी हुई होती तो सांसद कैसे बनता? चाहे जितने भी उसके साथ लगे हुए, तमिलनाडु की अगर बात करी जाए तो वहां पे भी उन लोगों की सरकार है, तो वहां पर